अब आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 33 पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या पूरे अब्रोगेट कर सकते हैं, पूरे छीन सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, और पावर कहाँ से आती है? आर्टिकल 33 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 33 empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of armed forces, paramilitary forces, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेस, इनसे रिलेटेड और भी फोर्सेस। The objective of this provision is to ensure the proper discharge। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि ये लोग अपनी अच्छे से ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर सकें और इनमें डिसिप्लिन मेंटेन्ड हो। अभी ये पावर जो है ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है, ये आपको याद रखना है। और ये ऐसा कोई लॉ अगर पार्लियामेंट बनाए तो वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है ऑन द ग्राउंड्स कि वो फंडामेंटल राइट्स इनके वायलेट हो रहे हैं, ये आपको याद रखना है। द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज कॉन्फर्ड ओनली ऑन द पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर्स, एंड एनी सच लॉ made by the parliament cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental rights। accordingly बहुत सारे एक्ट्स किए गए हैं इनएक्ट, और ये जो एक्ट्स हैं ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू बी मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल एसोसिएशंस, राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स, राइट टू डेमोन्स्ट्रेट, राइट टू कम्युनिकेट विद प्रेस। तो बहुत सारे फ्री आपके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ये सारे एक्ट्स, जैसे आर्मी एक्ट हो गया, नेवी एक्ट हो गया, एयरफोर्स एक्ट हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट हो गया। इसके अलावा आपको जो चीज याद रखनी है कि जो एक्सप्रेशन है आर्म्ड फोर्सेस, ये एम्प्लॉयज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को भी इंक्लूड करता है। तो सिर्फ ऑफिसर्स नहीं, बट जैसे कुक्स हो गए, चौकीदार हो गए, बार्बर्स हो गए, जो नॉन कम्बैटेंट्स हो गए, टेलर्स हो गए, वो सारे जो जिनकी तनख्वाह आती है आर्मी फोर्सेस से, आर्म्ड फोर्सेस से जो लोग हैं, तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है इन दी एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। फर्दर आपको ये याद रखना है, a parliamentary law enacted under article 33 can also exclude। तो पार्लियामेंट्री अगर लॉ इनैक्ट हो आर्टिकल 33 के दौरान तो वो एक्सक्लूड कर सकते हैं कोर्ट मार्शल फ्रॉम। अगर कोर्ट मार्शल अगर जो मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं तो उनका जजमेंट दिया जाता है, तो मिलिट्री कोर्ट के द्वारा जजमेंट अगर दिया जाए तो उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न। तो ये आपको याद रखना है कि जहां तक इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का सवाल हो, वहां पे जो अभी अवार्ड दिया गया हो कोर्ट मार्शल के दौरान, तो उसको भी एक्सक्लूड किया जा सकता है, एक्सक्लूड किया जा सकता है फ्रॉम द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट।